एक समय माँ पार्वती मंदाकिनी महाराज अलकनंदा नदी में दीप दान कर रही है। बोले गणेश जी भगवान की, साथ में गणेश भगवान भी थे। अब दीप दान कर रही है तो बहुत सारे दीपक अलकनंदा नदी में छोड़े, दीपक बह रहे हैं, कुछ दीपक किनारे आ गए। तो भगवान गणेश ने उन दीपक को उठाकर किनारे पे रख लिया। माँ पार्वती कह रही है दीपक को किनारे पर क्यों रखा? तो गणेश जी भगवान कह रहे मैया ये डूब जाएगा नदी में आगे जाकर। तो माँ कह रही है मैंने तो बहुत सारे दिए छोड़े, तो किस किस को बचाएगा? तो गणेश जी कह रहे मैंने सबको बचाने का ठेका थोड़ी ले रखा है, ये सबको ही बचाऊंगा। तो बोले जो चलकर मेरे पास आएगा मैं उसको डूबने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है महाराज। जो मेरे पास आएगा, कहते हैं ना चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, पर चाकी चले तो चलने दे, भले ही पिस पिस आटा होए, अड़े रहो खीले से बाल ना बाका होए। जी जुड़े रहो भगवान के चरणों से, माया काल का जाल बिछा हुआ है, पर भगवान के श्री चरणों से जुड़े रहो, और उनसे जुड़े रहेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक समय भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजमान है, गणेश जी भगवान भी विराजमान है। उसी समय कुबेर महाराज का कैलाश पर्वत पर आगमन हुआ। कुबेर कौन है? आपको शायद तीसरे दिन की कथा में सुना होगा आपने, गुण निधि बना था कुबेर। अब कुबेर इस भाव से आया, एक समय कुबेर ने सोचा कि मेरे घर में खूब खजाना है, मैं भंडारी हूँ, धन का देने वाला हूँ, खूब संपत्ति है, इसका प्रदर्शन किसके आगे करूं? ब्रह्मा जी को बुलाऊं, अपनी संपत्ति दिखाऊं? बोले ब्रह्मा जी को तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो तो कहीं जाते ही नहीं है। बोले फिर विष्णु जी को बुलाकर अपनी संपत्ति का दर्शन कराऊंगा। बोले विष्णु जी को भी फर्क नहीं पड़ना है, वो तो लक्ष्मीपति है। फिर किसको बुलाऊं, संपत्ति दिखाऊं? बोले शंकर जी को बुलाता हूं, शंकर जी के सामने दिखावा करूंगा। तो कुबेर शंकर जी के सामने दिखावा करने के लिए अभिमान के साथ कैलाश पर्वत पर आया, और शंकर भगवान से कहा प्रभु मेरे यहाँ पधारिए आप। क्यों? बोले भोजन रखा है आपका। शंकर जी ने कहा हम कहीं नहीं जाते भोजन करने, और अभिमानियों के यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जाते। गणेश जी बाल अवस्था में, गणेश जी ने कहा पिताजी हम चले जाते हैं। गणेश जी को पता है किस भाव से बुलाने आया, और जैसे ही काम चले जाते हैं भगवान शिव जी मना नहीं कर पाए। कुबेर के सामने हामी भरी थी, तो उस समय जब विनायक जी ने हामी भरी तो कुबेर जी को लगा कि कोई बात नहीं, शंकर जी नहीं जा रहे तो कोई नहीं, इस बालक को ले जाऊंगा, अपना वैभव अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा, तो घर आकर अपने पिताजी के सामने मेरी बड़ाई तो करेगा ही करेगा। बोले भक्त वत्सल्य भगवान की कहिए हर हर महादेव। तो अभिमान के साथ कुबेर जी आए थे, तो गणेश जी को साथ ले चले। अब जब गणेश जी महाराज साथ गए, ध्यान देना, तो कुबेर ने सोचा कि पहले अपना महल दिखाऊं। तो कुबेर जी कह रहे पहले मेरा महल घूम लीजिए फिर भोजन करवा देंगे। गणेश जी ने कहा नहीं, भोजन करने के लिए बुलाया ना, तो भोजन ही करवा दे, तेरा महल देखने नहीं आए, भूख लग रही है। अब जैसे ही कहा तो अब ये सोच रहा है कैसे मेरा शक्ति प्रदर्शन करूं। बोले जो भोजन की थाली लगाई जाए वहां भोजन के जिमाते समय शक्ति प्रदर्शन करूंगा। कैसे? बोले सोने की चाकी लगाई गई। चाकी समझते हो? बाजोट, या जिसपे आप थाली रखते हो, हाँ जो भी बोलते हो समझ जाओ, सोने का लगाया गया, और उसके ऊपर सोने की थाली रखी गई, और सोने की थाली के भीतर महाराज सुंदर सुंदर व्यंजन के लिए छोटी छोटी सोने की पात्र, और सोने के पात्र में ही जल। ओहो, अब कुबेर को लगा कि ये बालक मेरे वैभव से प्रभावित होगा। भगवान ना तो अभाव में रिश्ते हैं ना प्रभाव में रिश्ते हैं। अगर भगवान को प्रसन्न करना ही है तो खाली भाव में रिझते हैं भगवान। किसी के प्रभाव से फर्क नहीं पड़ता कि ये बहुत बड़ा है, इसके होगा घर को बड़ा होगा, पर नहीं, भगवान क्या तो भाव चलता है। तो यहाँ बड़ा सुंदर सा भाव का है श्री शिव महापुराण कथा में। संतजन कहते हैं गणेश जी ने कहा भाई जल्दी से भोजन करवा दीजिए, जल्दी से थाली व्यंजन लगाया गया, और जितना रसोई घर में बना हुआ था उस कुबेर भंडारी के यहाँ वो सारा का सारा गणेश जी महाराज ने क्षण मात्र में पा लिया महाराज, सारा भोजन। और गणेश जी कहने कुबेर जी और लाओ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। फिर जल्दी से भोजन बना, फिर परसा, फिर समाप्त। फिर विनायक जी कच्चा सामान पाने लगे। क्रोध करके कुबेर को कहा कुबेर तू एक बालक की उदर की पूर्ति नहीं कर सकता, तेरे धन को तुझे धिक्कार है।
तेरे धन को धिक्कारे, तुझे धिक्कारे, एक बालक की उदर की पूर्ति नहीं कर सकता। तूने मुझे भोजन के लिए बुलाया, अगर मेरे उदर की पूर्ति नहीं होगी तो तेरी मृत्यु फिर निश्चित हो जाएगी महाराज। और जैसे ही कहा कुबेर घबरा गया, दौड़कर सीधा पहुंचा कैलाश पर्वत। शंकर जी से कह रहा है, भगवान विनायक जी की उदर की पूर्ति कैसे होती है? मेरे अभिमान को तो उन्होंने खा डाला, मुझे बचा लीजिए। तब भगवान शंकर जी को लगा कि इसका अभिमान चला गया है। तब कुबेर जी के लिए, कुबेर जी की रक्षा के लिए भगवान शिव थोड़ी दुर्वा तोड़ते हैं। दुर्वा को क्या बोलते हो आप लोग? दुर्वा ही बोलते हैं। हाँ, तो दुर्वा की महाराज थोड़ी दुर्वा तोड़कर कुबेर जी महाराज को दी और कहा कि विनायक जी की पत्तल में महाराज थाली में रख दीजिए। अब कुबेर जी चले तो रास्ते में और दुर्वा थी, और थोड़ी तोड़ ली, अच्छी बढ़िया महाराज थोड़ी गांठ बना ली और विनायक जी की थाली में लाकर वो दुर्वा रखी। एक विशेष बात ध्यान रखना, देवी के ऊपर दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती है, ठीक है? गणेश जी को दुर्वा चढ़ती है। तो यहाँ संत जन कहते हैं कि दुर्वा जैसे ही लाकर रखी, भगवान विनायक जी ने दुर्वा को देखा, समझ गए पिता का आशीर्वाद आया है, पिता ने संकेत किया है। तो उस समय भगवान विनायक जी दुर्वा को उठाते हैं, दांतों के नीचे दबाते हैं, पेट पर हाथ घुमाते हैं और कहते हैं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और विनायक जी संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे ही विनायक जी प्रसन्न हुए, तब कुबेर जी कहने, भगवान अपराध हुआ था मुझसे, सो आपने उधर आपकी पूर्ति हुई, पर अब मेरी इच्छा है कि आप मेरे यहाँ निवास करें। कुछ समय भगवान विनायक जी कुबेर जी महाराज के यहाँ रुके। घर में हम दिवाली के दिन किसकी पूजा करते हैं? किसके साथ? गणेश जी के साथ। इसलिए करते हैं कि लक्ष्मी आएगी तो क्या पता उसे कहाँ लगाना, इसलिए बुद्धि के दाता भगवान गणेश जी की पूजा साथ में करना चाहिए कि लक्ष्मी आएगी तो सद्बुद्धि महाराज गणेश जी भगवान देंगे, और सद्बुद्धि आएगी तो लक्ष्मी का सदुपयोग हो जाएगा महाराज। इसलिए बड़ा सुंदर विनायक जी का भाव कहा है। और यहाँ विनायक जी के लिए 56 भोगों की व्यवस्था कुबेर जी महाराज करते हैं। अच्छा, एक बात है, कितने देवताओं को 56 भोग लगता है सब? किन किन भगवान को शास्त्र में जिनका वर्णन किया गया है? वैसे आप किन्हीं भगवान को लगाओ अपनी इच्छा, पर 3 देवताओं का शास्त्र में वर्णन। एक तो गणेश जी, एक भगवान कृष्ण, और तीसरा है भगवान हनुमान जी। इन तीनों को 56 भोग लगा सकते हैं। शंकर जी तो पत्तों से ही खुश हो जाते हैं, सीधे साधे भगवान है ना। कहो हर हर